Now students, we are going to continue the powers and the position of Indian President of India. We were discussing about the executive and we have discussed about the types of executive and the parliamentary executive, its characteristics too. Today we will discuss about the power and position of President of India, POI. Here you can see the table of content. Students, we will discuss about all these points one by one. Let us start from the executive powers. Students, कोई भी क्वेश्चन आता है अगर, चाहे वो क्वेश्चन आपका लेजिस्लेचर या फिर हमारी वेरी स्पेसिफिकली हमारी पार्लियामेंट की पावर्स का क्वेश्चन आता हो, जुडिशरी की पावर का क्वेश्चन हो, प्राइम मिनिस्टर की पावर का क्वेश्चन हो, कुछ एक जो पॉइंट्स हैं वो एवरग्रीन रहेंगे, वो पॉइंट्स आपको लिखने। देखो कंटेंट चेंज होगा, है ना। द कंटेंट मतलब उसके अंदर आप जो लिखते हैं ना वो चीज़ तो चेंज होगी, लेकिन हाँ पॉइंट्स आपके ये रहेंगे जो आपको लर्न करने हैं। दीज 5 पॉइंट्स, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, तो ये 4 पॉइंट्स जो आपके रहेंगे ना, ये 4 पॉइंट्स आपके हर जगह आपको लिखने हैं। मान लो क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, तो आप ऐसे 4 पॉइंट्स बना देंगे और इन 4 पॉइंट्स के अंदर आप प्राइम मिनिस्टर के पावर्स लिखेंगे। मैं रिपीट कर रही हूँ, कंटेंट चेंज होगा, नकल में अकल यूज़ करें आप। अपन इतना कर सकते हैं कि हम लोग पॉइंट्स लर्न कर सकते हैं जो एवरग्रीन रहेंगे, जो हर जगह आपको काम आएंगे, लेकिन हाँ कंटेंट आपका चेंज होगा। So students, let us discuss about the first point, that is executive powers of president. Executive powers मतलब the powers which are related with the executive. अब executive में कौन कौन होता है? executive में आपके president खुद होते हैं, ठीक है। इसके बाद वाइस प्रेसिडेंट होगा, लेटर ऑन प्राइम मिनिस्टर एंड एंटायर मिनिस्ट्री होगी, मिनिस्ट्रियल काउंसिल होगी, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, मिनिस्ट्रियल काउंसिल भी प्राइम मिनिस्टर के साथ आ गई। इसके बाद आपका अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्जीक्यूटिव। तो इन 4 कंपोनेंट्स से रिलेटेड जो भी पावर्स प्रेसिडेंट के पास हैं वो पावर्स कहलाएंगी एग्जीक्यूटिव पावर्स। देखो वन बाय वन देखो। एग्जीक्यूटिव के पास जो पार्ट है, प्रेसिडेंट 1, अनदर इज वाइस प्रेसिडेंट, थर्ड इज प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्ट्री, फोर्थ इज अटॉर्नी जनरल। ये रह गए। अब हम किसकी पावर्स की बात कर रहे हैं? वी आर टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट, इसलिए इसको हटा दो। अब आते हैं अपन वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड पावर्स, ठीक है, कि प्रेसिडेंट की वाइस प्रेसिडेंट के ऊपर कितना कंट्रोल रहता है। तो आप यूँ समझें कि प्रेसिडेंट जो है वो वाइस प्रेसिडेंट को वैसे कंट्रोल करने का कोई काम नहीं करता है, लेकिन हाँ अगर प्रेसिडेंट कहीं चाहता है, आउट ऑफ इंडिया है या फिर प्रेसिडेंट की अनफॉर्चुनेटली किसी भी वजह से वो सीट वेकेंट हो गई, मान लो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो फॉर अ टाइम बीइंग जो है वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट की पोस्ट पर रहते हैं। अब प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्ट्री से रिलेटेड क्या पावर है? तो स्टूडेंट्स, एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन द प्रीवियस वीडियो कि प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट कौन करता है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इलेक्शन हो गए, इलेक्शन होने के बाद क्या होगा? ऐसे नहीं कि आप डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर बना देते हैं, ऐसा नहीं होता है। लोकसभा के इलेक्शन हुए, फर्स्ट स्टेप। अनदर स्टेप जो है, अब प्रेसिडेंट के पास पूरी की पूरी कमांड होती है। अब प्रेसिडेंट देखेगा कि मैं कौन सी पार्टी को, बीजेपी, कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, इन सब में से प्रेसिडेंट ऑब्जर्व करता है किसके पास कितनी सीट्स हैं, और ये पूरा ऑब्जर्वेशन करने के बाद प्रेसिडेंट खुद वो जिसको भी एप्रोप्रिएट समझे, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, इसमें बहुत ज़्यादा इफ़ एंड बट्स हैं, वो मैं आपको बताने नहीं जा रही हूँ। मैं सिर्फ इतना सी प्रोसेस आपको बताने जा रही हूँ कि इलेक्शन कंप्लीट होने के बाद लोकसभा बनती है, लोकसभा बनने के बाद कमांड प्रेसिडेंट के पास आती है और प्रेसिडेंट फिर किसी पार्टी को इनवाइट करता है, उस पार्टी के चेयरपर्सन को इनवाइट करता है कि क्या आप गवर्नमेंट फॉर्म करने में
केपेबल है या नहीं, आप प्राइम मिनिस्टर। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करने वाला कौन है, प्रेसिडेंट। ये रोल है प्रेसिडेंट का सबसे पहला। अनदर रोल इज, अगर मैंने आपको पहले कहा था कि प्रेसिडेंट जो भी डिसीजन लेगा वो डिसीजन कैसे लेगा, बाय द एडवाइस, विद द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर ने जो कह दिया वही करना पड़ेगा। इफ एंड बट में एक बात ये ऐड होती है कि अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि ये प्राइम मिनिस्टर जो है वो तो मैल इंटेंशंस के साथ मुझे कुछ एडवाइस दे रहा है और इस प्राइम मिनिस्टर के पास तो लोकसभा में कॉन्फिडेंस नहीं है, लोग इसको सपोर्ट नहीं करते, तो बहुत वीक प्राइम मिनिस्टर है, तो इस कंडीशन में प्रेसिडेंट चाहे तो वो डिनाई कर सकता है टू फॉलो, टू ओबे द एडवाइस, टू वर्क अकॉर्डिंग द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। ये उनकी पावर है, ठीक है। और भी पावर्स बहुत ज़्यादा हैं, ज़्यादा आपके लिए ओवर बर्डन हो जाएगा, इसलिए अपन 1 और 2 पावर्स देखेंगे। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, स्टूडेंट्स, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया मीन्स द गवर्नमेंट लॉयर। तो गवर्नमेंट के लॉयर को अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट के बाकायदा उस पर सिग्नेचर रहते हैं। प्रेसिडेंट जिस मोमेंट पर चाहे, एट एनी मोमेंट, प्रेसिडेंट इसको डिसीड कर सकता है। वैसे तो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट को रिकमेंड किया भाई पर्सन ए को अटॉर्नी जनरल बनाओ और प्रेसिडेंट ने ओके कर दिया, ठीक है। तो फाइनली साइन कौन कर रहा है, ओके कौन कर रहा है, प्रेसिडेंट। और उनका टेन्योर कितना रहता है अटॉर्नी जनरल का, द टेन्योर ऑफ अटॉर्नी जनरल इज 5 years। But meanwhile these 5 years or before these 5 years, President can remove the Attorney General of India from his or her post. Remove कर सकता है at any time at 12 o'clock midnight भी उसके पास पावर रहती है। हम अगर दूसरी बात करें legislative power, legislative powers means powers related with parliament, ठीक है, powers related with parliament। अब पार्लियामेंट से रिलेटेड कौन कौन सी पावर्स होंगी ये देखें हम लोग। पार्लियामेंट का स्टूडेंट्स बेसिक फीचर क्या है, टू मेक लॉ, टू मेक लॉ। तो लॉ बनाने के लिए, लॉ बनाना पार्लियामेंट का बेसिक फीचर है। और लॉ बनता कब है, फाइनली व्हेन प्रेसिडेंट साइन ऑन दैट लॉ। मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों मिलकर लॉ नहीं बना सकती हैं। लॉ बनाने के लिए फाइनली सिग्नेचर मैंडेटरी रहते हैं ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। जब तक प्राइम मिनिस्टर साइन नहीं करेगा, सॉरी प्रेसिडेंट, माय मिस्टेक, प्रेसिडेंट, जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करेगा तब तक कोई लॉ बन ही नहीं सकता है। लोकसभा ने फुल मेजॉरिटी के साथ कोई लॉ पास कर दिया, लोकसभा में कितने मेंबर हैं, 543 के 543 सपोर्ट में दे, पास करो। राज्यसभा में कितने हैं, 250 ने सपोर्ट किया, पास करो। मीन्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी आने के बाद भी कोई लॉ नहीं बनेगा until president is not signing on that bill। तब तक वो बिल रहता है लेकिन उसको लॉ में कन्वर्ट कब किया जाएगा, when president will sign on that। तो प्रेसिडेंट कितना पावरफुल हो गया, लेजिस्लेटिव पावर। पहली बात स्टूडेंट्स आपको मालूम होगा पार्लियामेंट के सेशंस होते हैं, जैसे मॉनसून सेशन हो गया, सेशन मतलब मीटिंग, इन जनरल लैंग्वेज इसको मीटिंग हम लोग कहते हैं, और टेक्निकल लैंग्वेज की बात करें तो उसको कहते हैं सेशन। तो पार्लियामेंट की मीन्स लोकसभा और राज्यसभा के जो सेशंस होते हैं ना, बहुत सारी मीटिंग आपको लगता है मालूम होगा कि मीटिंग्स होती हैं, रिसेंटली भी मॉनसून मीटिंग आने वाली है। तो पार्लियामेंट के टोटल 3 सेशंस होते हैं, वो अपन लोग लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। तो ये जो सेशंस हैं ये सेशंस ऑर्गेनाइज कौन करवाता है, ये सेशंस ऑर्गेनाइज करवाने का काम है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट एक लेटर निकालता है ना, कॉल फॉर सेशन, कॉल फॉर सेशन। तो प्रेसिडेंट इस तरीके से एक सेशन के लिए लेटर निकालता है और वो सारे एमपीज को इनवाइट करता है फॉर दैट मीटिंग और सेशन। तो सेशन बुलाने की पावर भी है किसके पास,
प्रेसिडेंट के पास। नेक्स्ट अगर स्टूडेंट्स अपन देखें, अगर मान लो मैंने आपको कहा कि लॉ मेकिंग का प्रोसेस क्या है। लॉ मेकिंग एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लोकसभा, राज्यसभा, अगर राज्यसभा में टेबल हुआ है तो वो लोकसभा में जाएगा, ठीक है। अगर कोई बिल, कोई प्रपोजल लोकसभा में आया है तो लेटर ऑन वो कहाँ जाएगा, राज्यसभा में। अगर वो राज्यसभा में पहले टेबल हुआ है तब वो कहाँ जाएगा, तब वो जाएगा लोकसभा में। तो यहाँ से प्रोसेस जब पूरा होता है ना, जब दोनों से पास हो गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, तो ये किसके पास जाता है, प्रेसिडेंट के पास, ठीक है। लेकिन स्टूडेंट्स हाइपोथेटिकली आप मानो कि इन दोनों में ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों एग्री नहीं कर पा रहे हैं किसी बिल को लेकर, तो फिर क्या होगा। तो इस कंडीशन में जब दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा ऑन एनी बिल और ऑन एनी प्रोविजन ऑफ बिल, तो इस कंडीशन में होता है जॉइंट सेशन, है ना। एक जॉइंट सेशन होता है और इस जॉइंट सेशन के लिए इनवाइट कौन करता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम्स में मान के चलो एवरग्रीन इंपॉर्टेंस का टॉपिक है जॉइंट सेशन। ट्रिकी है इसलिए इंपॉर्टेंट है। देखो स्टूडेंट्स, इजी जो टॉपिक्स होते हैं वो कभी इंपॉर्टेंट नहीं माने जाते, है ना। इजी टॉपिक कभी इंपॉर्टेंट नहीं होते। इंपॉर्टेंट क्या होता है, ट्रिकी क्वेश्चंस। तो जॉइंट सेशन एक ट्रिकी क्वेश्चन है। कैसे ट्रिकी क्वेश्चन है, क्वेश्चन कैसे बन सकता है, मैं सिर्फ आपको अभी इतना सी बात बताऊंगी, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन बन सकता है, हु कॉल फॉर द जॉइंट सेशन, फर्स्ट क्वेश्चन, आंसर इज प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट बुलाता ना जॉइंट सेशन। तो अगर दोनों के बीच में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है तो उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, ठीक है, उस कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए क्या होगा, दोनों की एक कॉमन मीटिंग बुलाई जाएगी। उस कॉमन मीटिंग को क्या कहते हैं, जॉइंट सेशन। बुलाता कौन है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट यहाँ पे मीडिएटर बनता है, ठीक है। लेकिन जब जॉइंट सेशन हो रहा होता है, मान लो अभी जॉइंट सेशन हो रहा है, तो उसको चेयर कौन करेगा, तो द चेयरपर्सन ऑफ जॉइंट सेशन विल बी द स्पीकर ऑफ लोकसभा। तो यहाँ पे किसको लीड मिलती है, स्पीकर ऑफ लोकसभा क्या करता है, जॉइंट सेशन को चेयर करता है। आगे क्वेश्चन ये बनता है कि कौन कौन से इश्यूज को लेकर जॉइंट सेशन बुलाया जा सकता है, क्योंकि जॉइंट सेशन आपका दूसरा टॉपिक है, तब हम डिस्कस करेंगे। और एक और क्वेश्चन इससे लेके बन सकता है कि अब तक कितनी बार जॉइंट सेशन बुलाया गया है, टोटल 3 टाइम्स, ठीक है, फ्रॉम द 1950 टिल टुडे। आगे अगर स्टूडेंट्स हम लोग बात करें तो प्रेसिडेंट जो है, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, अगर प्राइम मिनिस्टर उनको एडवाइस करता है, इफ प्राइम मिनिस्टर इज एडवाइजिंग टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया दैट मिस्टर प्रेसिडेंट, है ना, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को एडवाइस कर रहा है दैट मिस्टर प्रेसिडेंट प्लीज डिसॉल्व द लोकसभा। तो लोकसभा, अगर वो प्राइम मिनिस्टर ठीक कह रहे हैं और फुल फेथ है प्रेसिडेंट का कि हाँ प्राइम मिनिस्टर ने जो कह दिया वो सही कहा होगा, अगर ऐसी सिचुएशन होती है तो प्रेसिडेंट जो है वो लोकसभा को डिसॉल्व करने की कैपेसिटी रखता है। अभी 4 to 5 पॉइंट्स आपके यहाँ तक रह रहे, सफिशिएंट है। स्टूडेंट्स, इफ वी डिस्कस अबाउट द फाइनेंशियल, तो फाइनेंशियल पे हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, कुछ 3 to 4 पॉइंट्स इसमें भी हैं। सबसे पहली बात जो है ना बच्चों, बजट, ठीक है। तो बजट टेबल करवाना, टेबल कौन करता है, द फाइनेंस मिनिस्टर। तो बजट जब लोकसभा में टेबल होता है तो कौन टेबल करता है उसको, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर। लेकिन फाइनेंस मिनिस्टर को ऐसा करने के लिए कौन बोलता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहते हैं फाइनेंस मिनिस्टर बजट तैयार करो और वो आपको दैट डे वहाँ रखना, टेबल करना है पार्लियामेंट। तो बजट रिलेटेड, ठीक है। सेकेंड पॉइंट अगर अपन देखें, स्टूडेंट्स देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिल्स, ठीक है, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बिल्स। बिल मतलब कोई प्रपोजल है लॉ बनाने के लिए, तो जब तक वो लॉ नहीं बनता है ना तब तक वो बिल कहलाता है। लोकसभा और राज्यसभा में उसको लेकर डिस्कशन चल रहा है,
प्रेसिडेंट ने उस पर साइन नहीं किए हैं, लोकसभा राज्यसभा से पास हो गया, बट until the president is not signing on that, जब तक प्रेसिडेंट के किसी प्रपोजल पर साइन नहीं होते तब तक वो बिल नहीं बनता। लेकिन जब प्रेसिडेंट ने साइन कर दिया तो बन जाएगा लॉ, ठीक है। और बिफोर बीइंग लॉ वो क्या रहता है, वो बिल रहता है। तो पहले बिल प्रेसिडेंट ने साइन किया, कन्वर्ट हो गया लॉ में। तो बहुत सारे बिल्स होते हैं और उन बिल्स में से ही कुछ बिल्स हैं, जैसे मनी बिल इम्पॉर्टेंट है। मनी बिल क्या है वो हम बाद में देखेंगे, क्योंकि आपका जो लेजिस्लेचर चैप्टर है उसमें पढ़ेंगे। मनी बिल जो है ना, मनी बिल टेबल होता है इन लोकसभा ओनली, ठीक है। मनी से बिल जो है वो इनिशिएट होता है इन लोकसभा ओनली, और लोकसभा में भी ऐसे ही नहीं है कि आपने यूं ही आके मनी बिल अपनी मर्जी से रख दिया, नो। लोकसभा में वो बिल टेबल करने से पहले प्रेसिडेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी। बिल टेबल करना है इन लोकसभा, उससे पहले प्रेसिडेंट को पूछना पड़ेगा, मिस्टर प्रेसिडेंट, डियर प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट सर, कैन वी टेबल दैट मनी बिल इन लोकसभा? और प्रेसिडेंट जब उसको अप्रूवल देगा कि हाँ कर लो, तब जाके वो टेबल होगा, वरना वो टेबल ही नहीं होता बिना प्रेसिडेंट की परमिशन से। दूसरी बात करें आगे, अगर अपन लोग देखें तो कुछ एक फंड्स होते हैं, फंड, ठीक है। मैनी टाइप्स ऑफ फंड्स आर देयर, कंसोलिडेटेड फंड, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे फंड होते हैं। तो कुछ एक फंड्स ऐसे हैं जिनमें से प्रेसिडेंट जो है वो उसकी परमिशन के बिना आप पैसा नहीं ले सकते हैं, और प्रेसिडेंट चाहे तो अपनी कभी भी उसमें से आपको पैसा एलोकेट कर सकते हैं, मनी एलोकेट कर सकते हैं टू द एग्जीक्यूटिव। भाई काम करना है, आपने लॉ बना दिया कोई स्वच्छ भारत, क्लीन इंडिया। अब स्वच्छ भारत कब बनेगा? जब उसके लिए कुछ एक वैक्यूम क्लीनर्स आएंगे, कुछ एक ऐसी कचरा गाड़ी जो आती हैं आजकल वैसी आएंगी, कुछ लोगों को और भी जॉब पे रखना पड़ेगा। तो बहुत सारे काम होते हैं इम्प्लीमेंट करने के लिए। अब काम करना है तो चाहिए पैसा, कोई ब्रिज बनाना है, कोई दूसरे काम करने हैं, बजट में पास हुआ कि आपको लैपटॉप दिया जाएगा, साइकिल से स्कूटी दी जाएगी, भाई सबके लिए पैसा चाहिए होता है ना। तो ये पैसा जो है वो इम्प्लीमेंट कौन करता है? एग्जीक्यूटिव। तो एग्जीक्यूटिव को पैसा चाहिए। अब एग्जीक्यूटिव को मान लो पैसा चाहिए, उसके पास पैसा नहीं है, तो वो किससे मांगेगी? एग्जीक्यूटिव वो मांग सकती, डिमांड करती हैं टू द पार्लियामेंट, है ना। बजट रखने का मतलब होता है कि पार्लियामेंट देखो हम बजट रख रहे हैं इतने का, इतना पैसा हमको दो। लेकिन मान लो पार्लियामेंट अभी सेशन में नहीं चल रही है, कोरोना पीरियड है, कौन आएगा कौन जाएगा, इकट्ठे नहीं हो सकते। लेकिन सरकार को वैक्सीन बनाने के लिए तो पैसा चाहिए, वैक्सीन मतलब खरीदने के लिए तो पैसा चाहिए, सरकार के पास पैसा नहीं है। तो इस कंडीशन में अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो प्रेसिडेंट से उस फंड के थ्रू पैसा निकलवा सकती है। Students, some topics are left and we will discuss all these topics in next video. Till then, keep learning.